So hi everyone and this is me Priyanshu Ranjan from IIT Kanpur this side and इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं वन मोर IIT JEE इंटरव्यू ऑफ रैंकर of JEE topper who scored 99.96 percentile in JEE mains and all India rank 1041 in JEE advanced. Here with us, her name is Vansika Agrawal and hi Vansika. Hello, how are you? Yeah, I'm fine. Just introduce yourself. Hi, I'm Vanshika Agarwal. I'm from Madhya Pradesh, Gwalior. I started my JEE preparation from 11th class from Shikhar classes, Gwalior. Okay. So I used to study 10 to 12 hours daily. And my coaching classes were on the daily basis every Okay. time. And So when was the first my time जब तुम्हें पता चला कि तुम्हें जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है, लाइक किसी ने बताया या फिर तुमने सुना? फर्स्ट टाइम तब कब था जब तुमने जेई का नाम सुना एक्चुअली था? मेरे ब्रदर ने भी IIT JEE किया है। जब मैं ओके 7th 8th क्लास में थी तो तब उसका क्लियर हो गया था, तो माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो उनका भी मतलब मन था कि मैं करूँ। मेरा ऐसे कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि मुझे जेई करना है। फिर जब ओके मेरा 10th क्लियर हुआ तो मैंने शिखर का एंट्रेंस दिया, वो क्लियर हो गया था। तो दे सेड कि तुम्हें जेई करना चाहिए, इट्स टू गुड एंड आई हैव नॉट एनीथिंग डिसाइडेड yet, so I think okay, I will do it. So I started my JEE preparation from there. तो तुमने 11th में ही स्टार्ट करा, राइट? 2 साल ही प्रिपेयर करा इसके लिए? Yes, सो yes, 11th 12th. सो लाइक आर यू ऑन दैट साइड कि 2 साल प्रिपरेशन इनफ होती है, लाइक अच्छे रैंक लाने के लिए? Yeah, yeah, according to me it is enough. अगर हम 2 साल मतलब अच्छे से सीरियस होकर मेहनत करेंगे, पूरा हम गाइडेंस फॉलो करते हैं जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं, हम्म। प्लस हम PYQ वगैरह पूरा हम गाइडलाइन पूरी अच्छे से फॉलो करते हैं सीरियस के साथ, ओके तो डेफिनेटली अच्छे रैंक आ जाता है। ओके, फाइन फाइन फाइन। सो तुमने जैसे मॉडल्स की बात करी, ठीक, तो अपने तुम जेई के Yeah. प्रिपरेशन टाइम में कोई ऐसे बुक्स वगैरह भी तुमने बनाया था या फिर सिर्फ मॉडल्स? एक्चुअली हमारे कोचिंग से ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो मुझे ऐसा बुक्स वगैरह लगाने का टाइम तो नहीं मिलता था। हम्म। कोचिंग के मॉड्यूल्स के अलावा अगर मैंने एक्स्ट्रा में लगाए होंगे तो मैंने PYQs ही प्रैक्टिस किए हैं, और बाकी वो जो शीट्स वगैरह देते थे तो वो सब। ऐसा एक्स्ट्रा में मैंने बुक्स तो नहीं करी हैं। ओके फाइन। सो अपन यहाँ से ये भी ले सकते हैं कि लाइक मॉडल्स आर मोर देन इनफ, राइट? या कोचिंग मटेरियल्स आर मोर देन इनफ, देयर गाइडलाइंस आर टू गुड, यू शुड हैव टू फॉलो देम। ओके फाइन फाइन फाइन। एंड तुमने एक चीज बोला कि मॉड्यूल्स के अलावा तुमने पीवाईक्यूज लगाए, राइट? सो यस। हाउ इम्पोर्टेंट आर पीवाईक्यूज फॉर जेई मेंस एंड जे एडवांस? लाइक अलग अलग अगर तुम बता सको कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज? PYQ से क्या होता है कि हमें एक जनरल एनालिसिस मिल जाता है कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आने हैं। तो वो लगाते हैं तो हमारा एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि हाँ, हम प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके प्लस उसमें मतलब हम जब लगाते हैं तो हम अपनी स्पीड टेस्टिंग भी कर पाते हैं कि हम कितना जल्दी सोच पा रहे हैं, उस ओके। हिसाब से हम कितना कवरेज है। तो आई थिंक PYQ इंपॉर्टेंट है मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में। हम्म। मेंस के लिए मैं कहूंगी कि डायरेक्टली सैंपल पेपर्स लगाओ तो ज्यादा बेटर है। ओके। चैप्टर वाइज लगाने में इतना समझ में नहीं आता है जितना मतलब पेपर वाइज लगाने में समझ फुल आता है। सिलेबस टेस्ट देने के लिए ज्यादा, लाइक तुम यस। या ओके फाइन फाइन फाइन। सो हाँ, एंड पीवाईक्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर जेई मेंस और फॉर जे एडवांस, लाइक अगर तुम इस चीज के बारे आई में कुछ थिंक बता फॉर सको? बोथ ऑफ देम इट इज इम्पोर्टेंट। ओके आई थिंक फॉर एडवांस दे आर मोर इम्पोर्टेंट because advanced requires more understanding, more elaborate understanding of concepts. So ओके PYQ get a really hand-on. ओके ओके फाइन फाइन। And the next question is, Vansika, how many hours did you studied at the time of peak जब होता है ना अपना एक प्रिपरेशन का? अब 3 महीने 4 महीने बाकी Yes, रह जाते yes. हैं, अपने को पता होता है कि अब अपने को ऑल इन जाना है। हाँ. तो उस टाइम पे तुमने कितने स्टडी करी थी, लाइक हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी? ऐसे रफली देखा जाए तो मैंने ऐसे 14 की होगी, मतलब जितने टाइम तक मैं मतलब रहती थी, सोती नहीं थी, तब तक मैं पढ़ती ही थी जब तक थक नहीं जाती थी। मतलब बीच ओके बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया, 15-20 मिनट का, फिर पढ़ती थी, तो ऐसा था। ओके। सो सेल्फ स्टडी कितना तुमने करा, लाइक एक मान लो तुम्हारी कोचिंग चल रही है, ठीक, तुम कोचिंग गई सुबह या फिर
हाँ। एंड उसके बाद 2 बजे तक दोपहर में तुम कोचिंग से आई, राइट? तो वो अपन टाइम पीरियड हम्म। हटाते हैं एंड सेल्फ स्टडी को सिर्फ रखते हैं, तो हाँ, तुमने सेल्फ स्टडी कितना करा होगा दिन में? सेल्फ स्टडी 6 to 7 आवर्स आप कह लीजिए, ओके, क्योंकि मैं फाइन। मतलब अर्ली उठती थी। तो ऐसे कोचिंग से जैसे कि हम 2 या 3 बजे आए तो रात के 9-10 बजे तक मैंने पढ़ा। ओके, उसके बाद मैं सो जाती थी, 6 to 7 आवर्स मैंने स्लीप लिया। फिर 4 बजे उठती थी, उसके बाद पढ़ती थी 6 बजे तक। सो यू डिड रफली 12-13 आवर्स अ डे, इतना तुमने पढ़ा या डेली? तुम यस। उन उन चीजों को कैसे देखते हो जब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई बंदा आईआईटी में अच्छे रैंक से जा रहा है तो उसको 16-17 आवर्स पढ़ना ही होगा दिन में? उस चीज के ऊपर तुम्हारा क्या रिएक्शन आई होता है फिर? डोंट थिंक कि मतलब काफी ज्यादा पढ़ने से इतना होगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं, तो कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब ओके। फालतू में हम एक चीज बार बार रिपीटेशन करने का भी मतलब कोई सेंस बनता नहीं है। या एंड तो तुम्हारा तुम्हारा जो प्रिफरेबल टाइम होता है ना सबका एक, कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ दिन में पढ़ना पसंद करते यस हैं, तो यस। तुम्हारा क्या था? मेरी प्रेफरेंस तो दिन की थी। मैं मतलब सुबह जल्दी उठ के पढ़ती थी, क्योंकि रात को मुझे नींद आती थी। तो ऑब्वियसली। मुझे तो दिन में पढ़ना अच्छा लगता था। एंड ये तो अपने को एक एक उस वे में भी हेल्प करता है ना, लाइक अपन अटेंटिव रहते हैं एग्जाम में ज्यादा, लाइक अगर अपन उस टाइम पे उस टाइम फ्रेम में पढ़ रहे होते, लाइक अगर 9 to 12 मेरी पढ़ने की आदत डेली है सुबह, तो मैं एग्जाम में भी मेरी हाँ। सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहेगी, राइट? यस यस। वो चीज हाँ। भी रहता है। ओके, फाइन फाइन। तो तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर 2 साल तुमने प्रिपेयर करा, फिर फर्स्ट मेंस दिया, फिर बोर्ड्स दी, फिर सेकंड मेंस दिया, या फिर नहीं दिया? यस, सेकंड मेंस भी दिया था मैंने, ओके, फाइन। बट उसके बाद उसमें जे इतना एडवांस। अच्छा था नहीं। ओके। यस। तो हाँ। ये एक जर्नी तुम एक बार एक समराइज कर पाओ अपने हिसाब से, लाइक तुमने कैसे स्टार्ट करा प्रिपरेशन एंड कैसे एंड करा? लाइक एंड तो बहुत हाई करा, बट एक एक समराइज कर पाओ खुद के एंड से, हाँ, तो लाइक ज्यादा बेटर रहेगा। अब मेंस में मैं जनवरी के टाइम पे बोलो तो वो तो मैंने पूरा मॉक टेस्ट में ही गुजारा था। कोचिंग ओके, से रोज हमारे मॉक टेस्ट चलते थे, ओके। उनको मैं सॉल्व करती थी, और वहाँ पे जहाँ पे मेरी गलतियां वगैरह होती थी हम्म, उनको मैं एनालाइज करती थी, उन टॉपिक्स को मैंने स्ट्रॉन्ग किया। ये पूरा मैंने मेंस तक यही पूरा अपना प्रोसीजर फॉलो किया। हम्म, फिर मेंस के बाद क्योंकि बोर्ड्स आ रहे थे, तो बोर्ड्स में मेन तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, तो फिर हम्म, मैंने उन पे ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के कोचिंग से हमें कॉन्सेप्ट्स पता था, तो उनका लिखने का तरीका आना चाहिए। हम्म। और बोर्ड्स में क्या होता है कि हर पेपर के बीच में मतलब 3-4 दिन का गैप अच्छे ऑब्वियसली से आराम से रहता है। सीबीएसई में होता है बट तो स्टेट बोर्ड्स में नहीं हाँ, होता। वही। हाँ। हाँ, सीबीएसई में होता है। तो हम्म। उसमें मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करने का इनफ टाइम रहता है, तो उसी से लिखने का प्रैक्टिस हो जाता है। तो ओके। फरवरी में पूरा बोर्ड्स को मैंने ध्यान दिया। उस टाइम पे मैंने जेई का इतना किया नहीं था, पूरा बोर्ड्स ही मैंने किया। तो बोर्ड्स हमारे ऐसे 14 या 15 मार्च तक चले थे। उसके बाद फिर मैंने एडवांस की तैयारी स्टार्ट करी थी। सेकंड मेंस के लिए मैंने इतना फोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट मेंस काफी अच्छा हो गया था। ओके। तो मैंने पूरा फिर एडवांस की 15 मार्च से स्टार्टिंग कर दी थी। जो अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स थे, जितने टॉपिक्स थे, सबको मैं रिवाइज वगैरह अच्छे से करती थी। हम्म, कोचिंग में भी हमारा रिवीजन स्टार्ट हो गया था, वो पूरा लेबोरेटरी तरीके से हमें सब बता रहे थे। हम्म। तो हम पूरा उसके बारे में एकदम करते थे, और फिर पीवाईक्यूज लगाते थे एडवांस के। तो ऐसे ही पूरा मई तक हमने किया हार्ड स्टडी। तुम तुम उस चीज के बारे में क्या सोचते हो, लाइक कि बहुत लोग होते हैं ना जो साई होते हैं एंड अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, लाइक उसी यस। टाइम कोचिंग में जब क्लासेस चल रहे होते हो तो वो थोड़े शर्म की वजह से या फिर डर की वजह से टीचर से नहीं पूछ पाते, हाँ। तो लाइक ये किस हद तक गलत है? ऑब्वियसली सही तो नहीं बोल सकता इस चीज को। ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि मतलब मैं भी थोड़ी शर्मीली से ही हूँ। तो अगर हम्म, आप जैसे क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप हम्म, क्लास के बाद टीचर से पर्सनली जाके कांटेक्ट करें, क्योंकि हम्म। टीचर्स ऐसे तो है नहीं कि वो मना कर देंगे, वो हमेशा बताने के लिए तैयार ही रहते हैं। या तो दे विल ऑलवेज हेल्प यू। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर क्लास में नहीं तो पर्सनली जाके पूछें। मैं पर्सनली जाके पूछती थी, एंड दे वुड लव टू शेयर ऑल डाउट्स। एंड ऑब्वियसली कोई नहीं पूछेगा तो वो पाइल अप होते जाएगा एंड देन इट विल बी टू मच टू हैंडल, यस, राइट? मतलब ऐसा है कि हमने शर्म के कारण कोई डाउट नहीं पूछा, हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया, हो सकता है वही पेपर में आ जाए, तो हम उससे हमारा ही नुकसान होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सो लेट्स ट्रेवल थ्रू योर जर्नी वंस अगेन। जब तुम जेई मेंस की फर्स्ट एग्जाम देने जा रही थी,
तो क्या कुछ तुम्हारे दिमाग में था, तुम्हारे दिमाग में कितना लाइक तुम प्रिपेयर्ड थी, वेल प्रिपेयर्ड होते ना अपन की, नहीं नहीं मेरे 100% प्रिपरेशन हो रखी, या फिर हाँ 90% रही, कुछ चीजें रह गई, या फिर कुछ ऐसा क्या चल रहा था, क्या कुछ चल रहा था तुम्हारे हाँ, दिमाग में? मैं काफी उस टाइम डरी हुई थी, मतलब बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि ओके। मेरा एनसीईआरटी केमिस्ट्री का इतना हुआ नहीं था। और फिर मेंस में ये है कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये भी तो एक मैं काफी बहुत डरी बढ़िया हुई थी पॉइंट कि बताया तुमने। एनसीईआरटी, वही, तो मैं बहुत डरी हुई थी, अगर एनसीईआरटी केमिस्ट्री से कुछ ज्यादा आ गया तो कैसे मैं हैंडल करूंगी। वही पेरेंट्स भी मेरे साथ थे, तो वो कह रहे ठीक है, जितना हो गया है तो हो गया है, तुम बस अपना बेस्ट दो, काम रहो। फिर जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। पहला क्वेश्चन मैंने किया तो वो वेक्टर का था, तो इट वाज सिंपल, तो वो बन गया, तो थोड़ा मेरा मन शांत तो हुआ। तुम फिर ऐसे मैथ से धीरे धीरे स्टार्ट कर देती या फिर फिजिक्स भी फिजिक्स शांत से? हुआ। मैं जनरली हमेशा फिजिक्स से स्टार्ट करती हूँ, ओके, तो फिजिक्स करती वेक्टर थी इन हमेशा, फिजिक्स। ओके फिर फाइन। मैथ्स। यस। ओके, सो आफ्टर दैट ऑब्वियसली कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, तो वही पेपर स्टार्ट किया था, तो वही पहला क्वेश्चन वेक्टर्स का था मेरे में, इट वाज टू सिंपल, तो वो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप किया तो वो भी ऐसे होता गया धीरे धीरे। तो मेरा मन, मतलब फिर पूरा पेपर भी चला गया था, मेरी टेंशन से मेरा मन चला गया था, मुझे घबराहट फिर फील नहीं हो रही थी। हम्म। फिर उस दिन का मेरा शिफ्ट भी थोड़ा सिंपल था, लाइक उसमें वही टॉपिक्स आए थे जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, लाइक ऐसा कोई मेरे लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आया कौन सा था। शिफ्ट था तो तुम्हारा फर्स्ट, एक है, अगर तुम्हें याद हो, फर्स्ट डे मेरा मीन्स? 30 जनवरी का शिफ्ट 2 था। ओके। तो एंड 31st का आई उसमें गेस, जितने भी क्वेश्चंस थे सब। थर्टी हेलो। फर्स्ट की सेकंड शिफ्ट आई गेस टफेस्ट था, राइट? या आई थिंक इट वाज सेकंड और थर्ड टफेस्ट, द टफेस्ट वन वाज आई थिंक ऑफ 31st फर्स्ट जनवरी। सेकंड या, दैट्स व्हाट आई सेड। तो या। उसके बाद जब आंसर किया आया, तो लाइक फिर तुमने जब आंसर की, तो ऑब्वियसली सारे मैच करते हैं, तो उसके बाद तुम्हारा क्या लाइक हम्म। कुछ तो खुशी हुआ होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि कितने मार्क्स स्कोर करे थे तुम उस टाइम पे? मेरे उस टाइम 270 आए थे 300 में से। मतलब मैंने पेपर में जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मैंने हम्म। 73 किए थे 75 में से। ओके। जिसमें से एक क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था, और एक हम्म। क्वेश्चन में मैंने आंसर कैलकुलेट किया था, बट वो ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा था। ओके। एंड मुझे अपनी कैलकुलेशन में बहुत गारंटी था, तो आई वाज श्योर कि ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, और एक्चुअली में फिर वो ड्रॉप भी हो गया था क्वेश्चन। ओके, तो जो तुमने क्वेश्चन छोड़ा था वो बोनस हो गया था आई गेस। यस यस। ओके, तो उसके बाद फिर तुम्हारे टोटल कितने मार्क्स आए थे? एंड बाकी 73 के 73 सही मेरे, थे? हाँ नहीं, मतलब मेरे उसमें केमिस्ट्री में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, और मैथ्स में भी मेरे एक दो गलत थे। ओके। टोटल मेरे 5 क्वेश्चंस मतलब छूटे हुए थे, मतलब दो तो मैंने छोड़े ही थे, और तीन हम्म। गलत हुए थे शायद, ओके, तीन या तो चार। 23 मार्क्स तुम्हारे लूज हुए, हाँ। तो 267 तुमने स्कोर करा था। यस। काफी काफी ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो उसके बाद तुम्हारा क्या रिएक्शन था, लाइक मैच करने के बाद तुमने जब पेरेंट्स को बताया, ऑब्वियसली क्योंकि तुम ज्यादा लाइक कनेक्टेड थी पेरेंट्स से, राइट? वो तुम्हारे सेंटर तक भी ले गए थे तुम्हें। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड थी, क्योंकि मतलब मैं मेंस के टाइम पे मैं घर पर ही थी अपने, क्योंकि हम्म। बोर्ड्स के प्रैक्टिकल भी चल रहे थे। तो हम्म। मैं कोचिंग मतलब बाहर से कर रही थी, मैं दतिया की हूँ, बट मैं कोचिंग ग्वालियर से कर रही थी। ओके। तो बोर्ड स्कूल मैंने अपने होम टाउन में लेके रखा था, तो प्रैक्टिकल वहीं पे देती थी मैं, तो एक महीने में मेंस के टाइम पे घर पर ही थी, तो पेरेंट्स से पूरा मेरे मोरल सपोर्ट थे, वही मुझे सपोर्ट करते थे। एंड घर पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था तुम्हें, जैसे कोई किसी के छोटे भाई होते हैं या नो, फिर कुछ मेरा ऐसा? ऐसा मतलब, नहीं, मेरा कोई ऐसा छोटा भाई बहन नहीं है, मेरा खुद बड़ा भाई है, वो भी, जो उसने भी जेई जेई में, फेस देखा है। ऑब्वियसली। यस। तो ऐसे डिस्ट्रक्शन नहीं था तो मुझे। फिर तुमने अपने पेरेंट्स को बताया कि लाइक मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, एंड प्रोबेबिलिटी तुमने बताया होगी कितने मेरे प्रोबेबल जेई मेंस Yes. के परसेंटाइल हो सकती है, तो उनका क्या रिएक्शन था? हम्म। वो बहुत खुश थे। परसेंटाइल से खैर उन्हें इतना समझ आ नहीं रहा था, क्योंकि वो पूछते थे परसेंटाइल से पेरेंट्स को इतना नहीं क्या आता है। समझ। हाँ। हाँ, तो जब तक रैंक नहीं आई थी, तो जब रैंक आई थी तब वो बहुत भयंकर खुश हो गए। वैसे परसेंटाइल में बहुत खुश थे, बट रैंक में वो ज्यादा खुश हो गए थे। ओके फाइन फाइन। एंड जब तुम यही यस। सेम चीज जब जेई एडवांस के लिए जब देने जा रही थी, तो उस टाइम पे तुम्हारे मन में क्या फीलिंग थी? क्योंकि जेई एडवांस काफी ज्यादा डिफरेंट होता है जेई मेन से, राइट? अपने को दो यस एग्जाम्स देने यस। होते हैं, एंड उसके लिए ज्यादा प्रिपेयर्ड होना होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ। वो अपना मेन एग्जाम होता है। यस।
एडवांस में भी मेरा ऐसे ही मतलब बहुत धक-धक हो रहा था, बट क्योंकि मेंस दे दिया था तो थोड़ा खुद को मैं कंसोल कर रही थी कि शांत रहना है। बट स्टिल समहाउ मेरा जेईई एडवांस का पहला पेपर बहुत बिगड़ गया था। तो तो उसके बाद मैं मतलब काफ़ी डिमोटिवेटेड से हो गई थी कि मतलब थोड़ा मैं रोने से लगी थी। मैं फिर अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर रही थी। फिर समहाउ ओके। मैंने खुद ही को समझाया कि सेकंड पेपर नहीं बिगाड़ना है। फिर उसके बाद सेकंड पेपर मेरा अच्छा गया था। एंड जनरली फर्स्ट पेपर ज्यादा इजी होता है, राइट? सेकंड पेपर थोड़ा टफ, हाँ, मतलब मतलब टफर साइड हमारे होता है। टाइम पे फर्स्ट पेपर ही सिंपल आया था और मेरा फर्स्ट पेपर ही बिगड़ा था। ये बेसिकली जेई का नॉर्म होता है कि फर्स्ट पेपर वो आसान देते हैं, जनरली हाँ, आसान साइड पे होता है, एंड सेकंड पेपर टफ टफ साइड पे होता है। हाँ। मैं मतलब जब अपना फर्स्ट पेपर दे के आई थी तो मतलब हर कोई मतलब मेरे आजू-बाजू जितने बच्चे थे सब काफ़ी खुश थे कि पेपर बहुत सिंपल हमारा अच्छा गया। एंड क्योंकि मेरा बेकार गया था तो आई वाज़ और मोर डिमोटिवेट हो गई थी कि यार मेरा बेकार चला गया, इतना सिंपल पेपर आने के बाद भी। इसीलिए लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए फर्स्ट पेपर के बाद। हाँ, टीचर्स वही बताते तो रहते हैं उस अपने को टाइम उस टाइम इसलिए पे। हाँ, तो उस टाइम मतलब खुद पे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि अगर पहला पेपर बिगड़ जाए तो हमारे पास दूसरा चांस है पहले सुधारने के लिए। तो दूसरों की बातों में नहीं आई, बस खुद का मतलब रखे हो रहा। ओके फाइन। तो वंशिका, तुम्हारे लिए कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स दो तीन जो तुम जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट होती थी अपने जेई टाइम पे, या फिर कुछ अपना टाइम वेस्ट किया हो उस चीजों में? जैसे मैंने पहले भी हाँ, बात कर रखी लोगों से, तो उन्होंने बताया कि बेसिकली फोन हमारा सबसे मेन डिस्ट्रैक्शन हाँ, ऑब्जेक्ट था। मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया यही मेन डिस्ट्रैक्शन रहता है। अगर आप इसको नहीं चलाओगे तो मोस्टली फिर नहीं रहता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया में इतना कुछ कवरेज है कि हम मतलब एक बार उसको उठा लें तो फिर उसमें जब तक आधे घंटे तक स्क्रॉल नहीं कर लें मानते नहीं हैं। वो तो प्रॉपर एडिक्शन है। ओके फाइन। तो हाँ, बेसिकली, नहीं नहीं, बताओ, तुम कुछ बोलना चाहती थी। नहीं बस ये फ़ोन के ओके बारे में फाइन। ही है कि यस। तो अभी जेई मेंस 2025 में जो अगले अपने एस्पायरेंट्स होने वाले हैं, उसमें सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, से अभी के 4 महीने में उनको क्या करना चाहिए जो उनके एक बेटरमेंट में योगदान दे सके, एक प्रॉपर अगर अपन बोल सके आई तो? अच्छा। तो आई थिंक अभी तो उन्हें मतलब सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर करते हुए चलना चाहिए लाइक बैकलॉग नहीं बनाने चाहिए लास्ट मोमेंट पे। हम्म। जितना अभी कोचिंग में चलता जा रहा है उसी के साथ वो पेस बना के रखें। हम्म। कोचिंग में जैसे जैसे सिलेबस होता जा रहा है वैसे वैसे टॉपिक्स भी अपने उनके कवर होते जाएं। फिर उसके बाद लास्ट में क्योंकि कोचिंग वाले भी मतलब लास्ट के 1 या 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। हम्म। देन वो रिवीजन वगैरह करवाते हैं। हम्म। तो मेक श्योर कि हमारा भी उसी टाइम तक पूरा सिलेबस हो जाए फिर हम भी पूरा रिवीजन का पार्ट बने। तो 1 महीने में हमारा रिवीजन हो जाता है फिर 1 महीना मॉक टेस्ट सीरीज वो काफी रहती है प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो उसमें हम अपनी गलतियां एनालाइज कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे डाउट्स होते हैं ना कि अभी से ही मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर देना स्टार्ट करते हैं 4 महीने पहले से। तो वो मेरे को भी सही हाँ, नहीं बहुत लगता। से लोग करते हैं। एंड मैं चाहता था कि हाँ, तुम भी उस चीज को वैलिडेट कर पाओ जिससे लोग ज्यादा बेटर, ऑब्वियसली एक कोई टॉपर रहता है हाँ, वो भी उस चीज को लाइक सही बोलता है तो लोग समझ पाते हैं। एंड हुँ। बेसिकली तुम्हें पता है कि रेशियो क्या है गर्ल्स एंड बॉयज का जेई में? खास करके नीट से तो पूरा हाँ, उल्टा है। नीट में लाइक 1:1 हाँ, का वो होगा, तो बहुत यहाँ होता पे है। 5:1 का है। हाँ, तो तुम गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे लाइक जेई के लिए? तुम्हें ऐसा क्या लगता है, एक रीजन बताओ, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि जेई में गर्ल्स कम अपीयर होती है, लड़कियां अटेम्प्ट ही कम करती आई है? डोंट नो मतलब ये मुझे भी समझ नहीं आता कि लड़कियाँ क्यों कम है या फिर उन्हें बायो ज़्यादा पसंद होती है, मैथ्स में नहीं आती हैं, डरती हैं मैथ्स से। ये इसका रीज़न तो मुझे भी क्लियर नहीं हुआ आज तक। क्योंकि मैं कोचिंग में ही देखती थी मतलब इतने सारे लड़के मतलब 4:1 का रेशियो रहता था। गर्ल्स इतनी कम है, लड़के इतने सारे हैं। मैं हमेशा हैरान होती थी गर्ल्स क्यों नहीं है यहाँ पे। तो तुम उनको क्या लाइक एक मैसेज दे पाओ, जो भी लड़की इससे देख रही वीडियो को, तो वो क्या और कुछ लाइक खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ कर सकती है जेई के लिए? ऑब्वियसली क्योंकि जेई काफी डिफरेंसिंग होता है, एंड मे भी शायद इसीलिए लड़कियां कम अटेम्प्ट करती हो, मे बी क्योंकि नेट में हाँ, बेसिकली रटना रहता है एंड याद करना रहता है, तो वो थोड़ा हाँ। हैप्पी टाइप का साउंड करता होगा। आई डोंट नो बट आई थिंक लड़कियों तुम्हें करना चाहिए जी। क्योंकि यहाँ पे कमी है लड़कियों को तो हमें यहाँ पे अपना परसेंटेज बनाना चाहिए। फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोथ।
हाँ सो बेसिकली वंशिका, जब तुमने जे एडवांस का एग्जाम दिया था एंड तुम्हारा फर्स्ट पेपर खराब हो गया था, तुम पहले क्या रैंक सोच रही थी एंड बाद में तुम्हारी क्या रैंक आई, उसके बीच में कितना डिफरेंस था? क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम्हारा मतलब पहला जैसे पेपर, जब कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू। हाँ मतलब जैसे कि जब मैंने मतलब जी एडवांस के प्रीवियस पेपर्स लगाए थे 22 23 वगैरह के, तो उस हिसाब से मुझे लगता था कि मेरी रैंक ऐसे 800 या 900 के बीच में आ जाएगी। फिर उसके बाद जब फर्स्ट पेपर दिया मैंने अपना जी एडवांस का, तो इतना बेकार सा चला गया था। मुझे मतलब मार्क्स का अंदाजा आ रहा था मेरे कितने आएंगे, तो और मुझे लगा कहीं सेकंड में बेकार ना हो जाए, तो उधर से मुझे एक्सपेक्टेशन हो रहा था कि लाइक ऐसे 2000 तक मेरी रैंक पहुंचेगी, 2000 या 3000। ओके। तो इसके बाद मेरा सेकंड पेपर सही गया था। फिर उसके बाद जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, जब आंसर की आई थी फाइनली, तो उससे मार्क्स देख के और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से मुझे लग रहा था कि मेरे मतलब 900 के करीबन रैंक आ जाएगी। बट इस बार थोड़ा कट ऑफ हाई हो गया, तो वो 1000 तक पहुंच गई है। ओके। सो फाइन, दैट्स रैप अप। तुमने जितना सोचा था उतना तो स्कोर कर ही लिया, राइट? हाँ 900 सोचा था, यस यस 1000 के आसपास आ गई, इससे और बेटर क्या चाहिए? हाँ हाँ वही मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई एम हैप्पी। ओके। सो ओके फाइन यस वंशिका, नाइस टॉकिंग टू यू एंड ओके आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ऑब्वियसली आईटी में आगे भी पढ़ना होता है। मैंने पहले के वीडियोज में बोल रखा कि बहुत लोग बहुत सारे टीचर्स बोलते थे कि जेई में चले जाओ, तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं पे पढ़ना है। बट आईआईटीज में भी पढ़ना हाँ होता है। बेसिकली इट्स योर हाँ फर्स्ट ईयर, ये सो लाइक है, एंजॉय। वो दिख ही रहा है अभी। अभी से यस नहीं दिखना चाहिए राइट, अभी फर्स्ट ईयर है। वो अभी चिल। एमटीएस मुझे बहुत सता रहा है। ओ, तो तुम्हारा ब्रांच एमटीएस है, राइट? नहीं मतलब है तो सीएससी का, लेकिन फर्स्ट ईयर में पूरे ओ, कोर्सेज सेम एमटीएस रहते हैं। 101 जा सता रहा होगा। हाँ हाँ ओके तो वो फाइन। सता रहा है वो बहुत बुरी तरीके से। Okay, fine. So that's it for the video. And thank you for joining us. And I wish you या best of luck for your future endeavors. Fine. थैंक यू थैंक यू। Thank you. ओके Okay, fine. Bye. बाय। सो आई होप कि तुम्हें बहुत सारे हेल्पफुल इंसाइट्स मिले होंगे इस वीडियो से भी। एंड इस वीडियो को काफी सारा प्यार देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें कौन सा पॉइंट इस वीडियो से पता चला। ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे वो एनसीईआरटी वाला पॉइंट हो गया। वो बहुत लोग नहीं मानते हैं कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प करता है जेई मेंस में। एंड बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भैया 5000 एंड 3000 वगैरह जो लड़के रैंक लाते हैं उनकी भी इंटरव्यू लो। मैं लूंगा, एक साथ ही बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू लूंगा, 3 4 लोग रहेंगे एंड सबके अलग अलग डिफरेंट रैंक रहेंगे। एंड काफी 5000 टू 8000 टू 3000 सारे कंपाइल्ड रहेंगे बिल्कुल। तो उससे भी तुम्हें काफी कुछ सीखने मिलेगा। एंड इस वीडियो में और बताओ कि और क्या कुछ क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर सकता हूँ इन एपिसोड्स में, इन सीरीज में। तो मैं वो इंक्लूड करने का पूरा ट्राई करूंगा। एंड ओके फाइन, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।